जरा सोच के देखो, तुम इतने डेंजरस इंसान बन जाओ कि कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाए। इतने टैलेंटेड बन जाओ कि लोगों को तुम्हारी तरफ देखना ही पड़े। तुम ऐसा इंसान बन जाओ जिसे देखकर लोग सोचे मुझे भी इसके जैसा बनना है। यही है समर आर्क चैलेंज, जो हर साल समर आते ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। अल्टीमेट समर आर्क चैलेंज, समर आर्क चैलेंज, समर आर्क चैलेंज, समर आर्क चैलेंज, समर आर्क। हर साल लाखों लोग इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 या 3% लोग ही इसे कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी सब बीच में गिव अप कर देते हैं। और उनमें से ज्यादातर लोग लेजी भी नहीं होते, वो बस बिना किसी सिस्टम के बस रैंडम रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। वर्कआउट, योगा, सनलाइट और पता नहीं क्या क्या, और कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं। इसीलिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई नॉर्मल समर आर्क टिप्स वीडियो नहीं है। अगर तुम सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो तो अगले 7 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट सिस्टम देने वाला हूँ जो तुम्हारी हैबिट्स, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी और आपका माइंडसेट तक चेंज कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये समर आर्क होता क्या है और ये बाकी सारे सीजन से अलग क्यों है। देखो, तुम्हारी लाइफ इसीलिए खराब नहीं है क्योंकि तुम अनलकी हो। तुम्हारी लाइफ इसीलिए खराब है क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। हर साल समर आता है और हर साल तुम एक ही झूठ बोलते हो, इस बार मैं चेंज करूंगा। पर सच क्या होता है? 3 दिन मोटिवेशन, 4th दिन डिस्ट्रैक्शन, 5th दिन एक्सक्यूजेस और 7th दिन तुम वापस वही इंसान बन जाते हो। और फिर एक दिन तुम खुद को मिरर में देखते हो और तुम्हें समझ में आता है कि तुमने अपने लाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया। और इस बार भी तुम्हारे साथ सेम होने वाला है अगर तुमने इस वीडियो को सीरियसली नहीं लिया तो। समर लोगों के लिए छुट्टी होती है, पर विनर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन होता है। ये वो टाइम होता है जब तुम डिसाइड करते हो तुम एवरेज रहोगे या डेंजरस बनोगे। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन लगते हैं अपने लाइफ का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है जानते हो? तुम प्लान बनाते हो पर फॉलो नहीं करते। तुम सोचते हो पर एक्शन नहीं लेते, और फिर बोलते हो मेरी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही। तुम हॉनेस्टली बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है? फोन चलाना, वो भी सिर्फ 5 मिनट बोलकर। और वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाता है रील्स, मीम्स और रैंडम वीडियोस देखते देखते। और तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी टायर्ड हो जाता है ये सब करके बिना कुछ किए। फिर तुम डिसाइड करते हो चलो आज प्रोडक्टिव बनूंगा, पर तुम्हारी बॉडी हैवी लगती है, माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है और तुम बोलते हो कल से पक्का। कल, वो कल जो कभी आता ही नहीं। वर्कआउट का प्लान बना था पर तुमने स्किप कर दिया। पढ़ाई का प्लान बना था पर तुमने पोस्टपोन कर दिया। स्किल सीखने का प्लान बना था पर तुमने यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया। और रात को तुम अपने आप से खुद को ही झूठ बोलते हो कि आज थोड़ा मेरा मूड ऑफ था और कल से मैं पक्का करूंगा। और ये कल ही तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? तुम्हें लगता है कि तुम ट्राई कर रहे हो, पर एक्चुअल में तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस समर को भी अपनी लाइफ को नहीं बदली तो अगला साल भी ऐसा ही होगा और उसके बाद वाला भी। लाइफ ऑटोमेटिक बेटर नहीं होती, कोई मिराकल नहीं होने वाला है। कोई आके तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। और अगर तुम अभी नहीं उठे तो शायद तुम कभी नहीं उठोगे। स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है? तुम हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हो पर अपने आइडेंटिटी सेम रखते हो। तुम बोलते हो मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, पर तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिटी क्या है? लेजी। तुम बोलते हो मैं पढ़ाई करूंगा, पर अंदर से तुम खुद को क्या समझाते हो? प्रोक्रास्टिनेशन। और जब आइडेंटिटी और तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं होते तो तुम हमेशा फेल होते हो। इसीलिए आज से एक रूल, मत बोलो मैं ट्राई करूंगा, बोलो मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। मत बोलो मैं फोकस करूंगा, बोलो मैं फोकस्ड बंदा हूँ। तुम जो खुद को बोलते हो वही तुम बन जाते हो। स्टेप 2, नॉन नेगोशिएबल रूल्स। तुम्हें 10 हैबिट्स नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, और वो भी नॉन नेगोशिएबल। चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, चाहे धूप हो या बारिश, चाहे मोटिवेशन हो या जीरो, ये 3 काम तुम्हें डेली करना है। फर्स्ट, वर्कआउट। सेकंड, लर्निंग। थर्ड, फोन कंट्रोल। ये सब सिंपल है बट पावरफुल है। अगर तुमने ये 3 काम को कंट्रोल कर लिए तो तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। स्टेप 3, फोन डिटॉक्स। ये सेंस थोड़ी कड़वी लग सकती है। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा विलेन कोई इंसान नहीं है बल्कि तुम्हारा फोन है। रील्स तुम्हें एंटरटेन नहीं कर रही है, वो तुम्हें वीक बना रही है। हर स्क्रॉल के साथ तुम्हारा फोकस टूट रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन गिर रहा है और तुम्हारा फ्यूचर डिले हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, सुबह उठने के बाद 1 घंटा नो फोन, रात को सोने से पहले 1 घंटा नो फोन, और दिन में यूज इट लाइक ए टूल नॉट लाइक ए ड्रग। स्टेप 4, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। समर आर्क का मतलब सिर्फ माइंडसेट नहीं होता, फिजिकल चेंज भी होता है। क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अगर जिम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पुशअप्स मारो, स्क्वाट्स मारो, रनिंग करो, बेसिक होम वर्कआउट करो। प्रॉब्लम एक्चुअली जिम की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी कंसिस्टेंसी की।
स्टेप 5 स्किल बिल्डिंग। 90 दिन वेस्ट करने के लिए नहीं होते, इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। एक स्किल को चूज करो और उसमें पूरा घुस जाओ। वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग, कोडिंग, रोज 1 से 2 घंटे अपने स्किल के लिए दो। बस 90 दिन के लिए। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम कितना इंप्रूव हो सकते हो। स्टेप 6 आइसोलेशन मोड। ये सबसे टॉप स्टेप है और सबसे पावरफुल भी। थोड़े टाइम के लिए खुद के साथ रहना सीखो। फेक फ्रेंड से दूर, टाइम वेस्ट लोगों से दूर, नेगेटिविटी से दूर। लोग बोलेंगे तुम्हें तू चेंज हो गया है, और पता है तुम्हें क्या बोलना है? हाँ, फाइनली। स्टेप 7 सेल्फ ट्रैकिंग। जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। तुम रोज एक डायरी पे लिखो, वर्कआउट किया या नहीं, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना प्रोडक्टिव काम किया। सच से भागना बंद करो, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब सोचो 90 दिन बाद तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन पसंद आता है। बॉडी वेटर, माइंड शार्पर, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम अपने आप पे प्राउड फील करते हो। पर ये सब तभी होगा जब तुम आज स्टार्ट करोगे। याद रखो, टाइम सबसे पास होता है, लेकिन उसे यूज करने की ताकत सबके पास नहीं होती। समर आर्क कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक टेस्ट है। इसमें एवरेज लोग फेल हो जाते हैं, विनर्स पास करते हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम कौन हो, विनर या एवरेज पर्सन। आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुमने अभी स्टार्ट नहीं किया तो तुम कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।